बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐलान नबूवत से पहले के कारनामे क्या क्या थे, आपकी ज़िंदगी कैसी थी और आप किस तरह से रहा करते थे। जैसा कि इस्लाम में जंग करने तो इस्लाम के वजूद आने से पहले ही होती आई है। ऐसी हज़ारों जंग थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान करने से पहले ही लड़ी जा चुकी थी। और उन्हीं सभी जंगों में से एक फेमस जंग है जंग फिजार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही लड़ी जा चुकी थी। इसमें आपके दादा, आपके चचा और कुरैश के लोग भी शामिल थे। किसके ऊपर थी और किस से करनी पड़ी थी, चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं जंग फिजार, नबूवत से पहले की जंग। दोस्तों, इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाइयों का एक लंबा सिलसिला जारी था। इन लड़ाइयों में एक मशहूर लड़ाई जंग फिजार भी मशहूर है। अरब के लोग जुल अकायदा, जुल हिज्जा और मुहर्रमा, मुरज्जब इन चार महीनों को बेहद ही इज्जत देते थे। और इन महीनों में कोई भी लड़ाई नहीं करता था और कोई भी अगर जंग करता था तो उसको गुनाह समझते थे। यहाँ तक कि आम तौर पर इन महीनों में लोग तलवारों को नियम में रख देते थे, यहाँ तक के भालों को, बर्छियों को भी उतार देते थे। और इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ ऐसे हंगामी हालात पैदा हो जाया करते थे कि इन लोगों को मजबूरी में ही इस महीने में भी लड़ाई करनी ही पड़ती थी। और इन लड़ाइयों को अहले अरब हुरूब फिजार, गुनाह की लड़ाई कहते थे। सबसे आखिरी जंग फिजार जो कुरैश और केस के कबीलों के बीच हुई थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल की थी, क्योंकि कुरैश इस जंग में हक पर थे। इसीलिए अबू तालिब वगैरह चाचाओं के साथ आपने भी इस जंग में शिरकत फरमाई, लेकिन किसी भी हथियार को आपने नहीं उठाया था, ना ही चलाया था। लड़ाई में पहले केस और फिर कुरैश के ऊपर गालिब आए। आखिरकार सलाह करने के बाद ये लड़ाई खत्म हो गई थी। और रोज रोज लड़ाई की वजह से अरब के सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए थे, खत्म हो गए थे। हर तरफ बदअमानी और आए दिन के लूट मार से मुल्क का अमन और चैन भी बर्बाद हो चुका था। कोई भी शख्स अपनी जान माल को बिल्कुल भी महफूज नहीं समझता था। न दिन को चैन था, न रात को उनको आराम था। और इस हाल से तंग आकर कुछ सलाहकार पसंद लोगों ने जंग फिसार के खत्म करने के बाद एक इस्लामिक तहरीर चलाई। चाचे बनु हासिम, बनु हुजरा और बनु असद। दोस्तों, आपको बताते चले ये कुरैश कबीले के नाम हुआ करते थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन ज़ऊद के मकान पर इकट्ठा हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब से ये फरमाइश की थी कि हालात को सुधारने के लिए कुछ किया जाए। फिर इस कुरैश खानदान के लोगों ने एक मुहिम चलाया जिसका नाम था जियो और जीने दो, और कसम खाकर ये वादा भी किया था कि हम लोग मुल्क में बेअमनी को दूर करेंगे। और नंबर 2, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। नंबर 3, गरीबों की हमेशा मदद करते रहेंगे, मजलूमों की भी हमेशा मदद करते रहेंगे, उनकी सहायता करते रहेंगे। और नंबर 5, किसी जालिम लुटेरे को अपने मक्का में नहीं रहने देंगे, उनको बाहर भगा देंगे। और उस मुहिम में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। आपको ये मुआहदा इस कदर प्यारा था कि ऐलान नबूवत के बाद आपने फरमाया था कि इस मुआहदा से मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि चीज के बदले में अगर कोई मुझे ऊँट भी देता ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी इसको बनाने से और सुनने से हुई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अमन को पसंद किया करते थे। या फिर इस्लाम में कोई मजलूम है और मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो ये थी जंग फिजार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीने के क्या हाल थे, इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। पूरे मक्का में कहीं भी अमन, सुकून, शांति नहीं थी। हर तरफ लुटेरे ही थे और बाहर से आकर लोग यहाँ बस रहे थे और गलत काम करते थे। को भी ना दिन को चैन था और ना रात को चैन था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के बाद धीरे धीरे ये सारी जातियाँ खत्म होती चली गईं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तो दूर सारी दुनिया में अमन, सुकून और चैन कायम कर दिया था। माशाल्लाह। अगर ये नॉलेज, ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।